हेलो एवरीवन। पटना यूनिवर्सिटी का गेस्ट फैकल्टी का वैकेंसी आया है। जो लोग इंतज़ार कर रहे थे गेस्ट फैकल्टी का, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लास्ट तक, एंड तक ज़रूर बने रहिए। इस वैकेंसी को भरने के लिए सबसे पहले आप patnauniversity.ac.in पे जाएंगे। इसको जैसे ही खोलेंगे, होम पेज पे ये दिख रहा है आपको, एप्लीकेशन फॉर गेस्ट फैकल्टी 2021। ओके, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये गेस्ट फैकल्टी 2021 इंस्ट्रक्शन खुल जाएगा आपका। आप देख लीजिए इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ गेस्ट फैकल्टी 2021। ओके, तो यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म में आगे बढ़िए। नंबर 1, जो सबसे पहले भरने के लिए आए हैं, रजिस्टर नहीं है तो क्लिक ऑन न्यू एप्लीकेंट या रजिस्टर हेयर है, उसको क्लिक करना है। फिर आप इफ़ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यदि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आपको, जो कि पासवर्ड है, लॉगिन करके आगे बढ़ना है। आफ्टर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, योर एप्लीकेशन नंबर विल बी सेंट ऑन योर मोबाइल नंबर। तो मोबाइल या रिचार्ज होना चाहिए, मैसेज जाएगा, उसी पे आपका एप्लीकेशन नंबर जाना है। ओके, and fourth is number is that please remember this application number to login relogin। फिर से relogin करने के लिए ये एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड में आपको डेट ऑफ बर्थ यूज़ करना है। ओके, तो ये आपको रखना है आगे के लिए भी, फर्दर रेफरेंस के लिए। इसको यहाँ आप आई हेयर बाय अफर्म दैट आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस, इसको टिक करना है और यहाँ प्रोसीड कर लेना है। अब जैसे ही प्रोसीड करेंगे, फॉर्म आगे खुल जाएगा। फॉर्म आगे कुछ इस तरह का विंडो खुलेगा, आप देख लीजिए। ये विंडो खुल जाएगा आपका, रजिस्टर फॉर गेस्ट फैकल्टी 2021। गेस्ट फैकल्टी ये दिख रहा है, यहाँ पे हम गेस्ट फैकल्टी दिया हुआ है। यहाँ आपको सब्जेक्ट का आपको चूज करना है, जिस किसी सब्जेक्ट से आप हैं। मान लो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस डालेंगे। यहाँ एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। फिर यहाँ जेंडर कैटेगरी डाल लेना है, UR, BC, EWS, SC, ST, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग्स करते हैं। मैरिड अनमैरिड डाल लेना है। रिलीजन, रेसिडेंस, नेशनलिटी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर। एंड यू विल नॉट बी अलाउ एडिट योर मोबाइल नंबर, प्लीज़ फिल इट केयरफुली। तो मोबाइल नंबर सही से डालिए, आप बाद में इसको बदल नहीं सकते हैं। यहाँ मेल ID आपको डालना है। ओके, और यहाँ रजिस्टर कर देना है। और जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, तो पहले ही बता दिया, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको SMS जाएगा एप्लीकेशन नंबर, जिससे आप आगे फिर से रीलॉगिन करेंगे। रीलॉगिन करके अपलोड योर फोटो एंड सिग्नेचर, फोटो और सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे। और आफ्टर सक्सेसफुली अपलोड ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सफलतापूर्वक आपको क्या करना है, यू विल बी आस्क्ड टू पे द एप्लीकेशन फी। आपको एप्लीकेशन फी पे कर देना है। ओके, तो एप्लीकेशन फी पे करेंगे, फिर आप नेक्स्ट डिटेल्स आपको मांगेगा, वहाँ से आपको भर लेना है। आप एक बार इंस्ट्रक्शन ज़रूर देख लें, एडवर्टीजमेंट ज़रूर देख लें। एडवर्टीजमेंट में जो मुख्य बातें हैं सीट को लेकर के है, तो सीट आप जान लीजिए। यदि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल नंबर ऑफ सीट, तो ये 206 है। ओके, सब्जेक्ट वाइज यदि हम बात करेंगे, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट वाइज, तो हिंदी में 13 है। मैं टोटल बता दे रहा हूँ, ये कैटेगरी वाइज दिख रहा है आपको यहाँ पे। साइकोलॉजी में 17 है, AIH आर्कियोलॉजी 5 है, पॉलिटिकल साइंस 11 है, इंग्लिश में इसी तरीके से 3 है, फिर फिलॉसफी में 4 है, हिस्ट्री में 16, ज्योग्राफी 17, इकोनॉमिक्स 12 है, PMIR 4 है, सोशियोलॉजी 18, होम साइंस 3, कॉमर्स में 13। फिर आपको साइंस में आ जाइए तो केमिस्ट्री में 12, जूलॉजी में 7, जियोलॉजी में 3, मैथमेटिक्स 4, स्टैटिस्टिक्स में 10, उर्दू 8, संस्कृत में 6, पर्शियन में 4, अरबिक 4, मैथिली में 3, बंगाली में 5, फिर एजुकेशन में 4। टोटल 2006 सीट है। ओके, हम डेट की बात करेंगे तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि लास्ट डेट 15/10/2021 है, लास्ट डेट ऑनलाइन फॉर्म भरने का। तो आप
पहले ही भर लीजिए, लास्ट मोमेंट का इंतज़ार मत कीजिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। आप 15 का इंतज़ार मत करें, पहले ही भर लें। ओके, अब सीट से आगे देख लीजिए, एडवर्टीजमेंट में मुख्य बातें क्या है, वही एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। फिर दूसरा नोट में दिया हुआ है द नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट में भी चेंज, ये सर यार बढ़ सकता है, घट सकता है, घटेगा नहीं बढ़ेगा ही, तो डोंट वरी अबाउट दैट कि आपके सब्जेक्ट में कम सीट है, ये बढ़ भी सकता है, इसीलिए आप एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भर लें। दूसरा हो गया इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, आप देख लीजिए वही है, मास्टर डिग्री 55% के साथ जनरल वालों के लिए होना चाहिए, और 5% का रिलैक्सेशन है SC ST BC1 या BC2 में यदि आप है नॉन क्रीमी लेयर के साथ। ओके, एंड बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन, इसके अलावा क्या चाहिए, तो आपको नेट चाहिए, यदि नेट नहीं है मास्टर डिग्री और नेट चाहिए, यदि नेट नहीं है तो मास्टर डिग्री और PhD चाहिए, वो आर और हैव बीन अवार्डेड है PhD डिग्री। ओके, और PhD डिग्री वही 5 पॉइंट पे बेसिस होना चाहिए, जो 2009 रेगुलेशन से PhD नहीं है उनके लिए यही 5 पॉइंट वाला सर्टिफिकेट एक चाहिए, जो आप यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवार्डेड इन द रेगुलर मोड, PhD thesis has been evaluated by at least 2 external examiners। ये सारा है, 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट के बारे में आप लोगों को पहले से पता ही है। तो आप चाहे तो मास्टर डिग्री और PhD है या मास्टर डिग्री नेट है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी। ओके, फिर टर्म एंड कंडीशन, द एबव नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट इज प्रोफेशनल, ये पहले ही बता दिए प्रोविजनल है यार, ये बढ़ सकता है। एज और एक्सपीरियंस एंड ऑल अदर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, एज के बारे में बता दे रहा हूँ, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट इज ऑफ 23 ईयर्स, ओके, एंड मैक्सिमम ऑफ 55 ईयर, यानी 23 से 55 साल के लोग भर सकते हैं। और ये किस डेट में कैलकुलेट होगा, एज की बात हो या एक्सपीरियंस की बात होगी या क्वालिफिकेशन की बात होगी, 30/9/2021 को ये क्वालिफिकेशन, ये एज आप धारण करते हो तभी आप एलिजिबल हैं। एंड उसके बाद है द एंगेजमेंट विल बी नो सर्कमस्टांसेस बी लिंक टू रेगुलर अपॉइंटमेंट, ये रेगुलर नहीं है यार, गेस्ट फैकल्टी है। फिर आपको 1500 पर क्लासेस मिलना है और मैक्सिमम 50,000 मिलना है, ये पहले ही पता ही है, जिनको नहीं पता आप देख लीजिए। एंगेजमेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी एनी टाइम, कभी भी आपको हटाया जा सकता है विदाउट असाइनिंग एनी रीजन देयर ऑफ, बिना किसी कारण बताए। द सेलेक्टेड पर्सन शैल नॉट बी इंटाइटल एनी अदर बेनिफिट, कोई अदर बेनिफिट जैसे कि PF हो गया, पेंशन हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया या सीनियरिटी हो गया, प्रमोशन हो गया, ऐसा कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है गेस्ट फैकल्टी में। और एनी अदर बेनिफिट, इसके अलावा कोई भी ऐसा बेनिफिट अवेलेबल टू द यूनिवर्सिटी टीचर से अपॉइंटेड ऑन रेगुलर बेसिस, जो रेगुलर बेसिस वालों को मिल रहा है टीचर को, वो आपको नहीं मिल रहा है। ओके, एंड द सेलेक्टेड गेस्ट फैकल्टी शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू अवेल एनी अलाउंसेस, कोई अलाउंसेस, कोई फैसिलिटीज आपको नहीं मिलने वाला है। द कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, किसी कोर्ट से आप दंडित ना हो। फिर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस देख लीजिए, एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन, ये ऑनलाइन ही आपको भरना है। और एग्ज़ाम फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे तो ये 1500 रुपया है, 1500 ओनली फॉर जनरल OBC एंड BC कैंडिडेट, एंड 1000 किसके लिए है, SC ST और EWS कैंडिडेट के लिए। तो आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं, उस हिसाब से आपको एप्लीकेशन फ़ी लगना है। ओके, और फी वंस रिमिटेड विल नॉट बी रिफंडेड, ये आपको वापस नहीं होगा। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पहले ही बता दिया, 15 अक्टूबर है यार, 15/10/2021, फिर से बता दे रहा हूँ। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द फाइनल सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपने भरा है उसका प्रिंट आउट ले लेना है, और इसके साथ क्या करना है, अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द रेलेवेंट सर्टिफिकेट, आपसे संबंधित, आपके एजुकेशनल प्रूफ से संबंधित या फिर आपका रिसर्च पेपर या थेसिस, ये जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है सब सेल्फ अटेस्ट करके आपको कीप इट फॉर फर्दर रिकॉर्ड्स, आप इसको रख लीजिए। ओके, और इसका हार्ड कॉपी भेजना भी है। दे आर फर्दर एडवाइज दैट
before filling up the application form, they must go through carefully the details of condition and instructions published with this advertisement. एंड इतना हो गया, आप जब फॉर्म भर लेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस को भी आप समझ लीजिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, मार्क्स कैसे मिलना है एकेडमिक पे, एकेडमिक कैरियर पे विल बी सेम एज प्रोवाइडेड इन द स्टैट्यूट अप्रूव्ड बाय द ऑनरेबल चांसलर कम्युनिकेटेड वाइड नंबर इतना डेटेड 10/8/20। यार ये तो मुझे मिला नहीं, एक ये दिख रहा है आपका जिस नोटिस की बात हो रही है, तो यहाँ पे है शैक्षणिक अर्हता के लिए 85 अंक एवं साक्षात्कार के लिए 15 अंक। इसमें इसी तरीके से है, मैट्रिक में मैक्सिमम 10 नंबर मिल रहे हैं, इंटर में 10, स्नातक में 25, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ। स्नातकोत्तर पीजी में 30, पीएचडी में 10, टोटल योग 85 हो गया। और इंटरव्यू 15 नंबर का होना है, टोटल 100 मार्क्स का होना है। अब मैट्रिक में कैसे किसको 10 दिया जाएगा, मैक्सिमम कैसे मिलना है, ये यार इस तरीके से है, ये आप देख लो। ये 10th का हो गया आपका, ओके। 10th में वही है 75%, और इससे यदि अबव है तो आपको 10 नंबर मिलने हैं। फिर 74 है तो 9.8, इस तरीके से मार्क्स आपको मिलने हैं। फिर ये इंटर का हो गया, इंटर में भी वही है 75, और इससे ऊपर है तो आपको 10 मिलने हैं। फिर ये घटते क्रम में है इस तरीके से। फिर आपका ये स्नातक का हो गया, फिर ये स्नातकोत्तर पीजी का हो गया। तो इस तरीके से आप देख लीजिए। और यूजीसी विनियम 2009 के प्रावधान के साथ पीएचडी एवं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण दोनों को 10 नंबर मिलना है। जिस नोटिस की बात हो रही है अकॉर्डिंग टू दैट नोटिस, ओके। यूजीसी विनियम 2009 के प्रावधान के साथ पीएचडी परंतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है तो 7 नंबर मिलना है। फिर यूजीसी विनियम 2009 के प्रावधान के बगैर पीएचडी एवं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है तो 5 नंबर मिलना है। यही है, आप इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से। ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जिस पे आपको क्या करना है, जिस पे यूनिवर्सिटी को मेरिट लिस्ट तैयार करना है। तो ये स्नैपशॉट मैंने बता दिया आपको एडवर्टीजमेंट का। कुछ और जानकारी चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं हमसे। एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए वो भी आप पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, किस साइट से भरना है, साइट का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, ओके। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एक एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा हर वैकेंसी का। चलिए, तो गेस्ट फैकल्टी पटना यूनिवर्सिटी का अभी जिस पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिस वैकेंसी के बारे में बता रहे थे, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर एक जानकारी का जवाब दिया जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, तो बाय बाय।